जय हिंद दोस्तों, माय नेम इज़ इन्वेस्टमेंट एडवाइजर अक्षय टेलर। और अगर आप एग्ज़ाम में बैठे हो, एग्ज़ाम के लिए आपने कुछ नहीं पढ़ा है और एग्ज़ाम में आपके आगे टॉपर आ जाए और वो टॉपर आपको आंसर शीट पूरा दे दे ताकि आप वो आंसर शीट को कॉपी कर पाओ, तो कितना मज़ा आ जाएगा। आज हम कुछ ऐसी ही प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, सो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर आपको पिज़्ज़ा खाना है तो आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो आप क्या करोगे, मार्केट में जाओगे, मार्केट में सबसे बढ़िया क्वालिटी के सब्जी या फिर जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो आप मार्केट से लेकर आओगे, घर पर खुद प्रिपरेशन करोगे, खुद बनाओगे और खाओगे। और सेकंड ऑप्शन ये है, आप ये सारी चीज़ की वरी करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा डोमिनोज में फ़ोन लगाइए या फिर ऑनलाइन ऑर्डर करिए और आपके घर पे पिज़्ज़ा आ जाएगा और आप मज़े से खा सकते हो। डोमिनोज का पिज़्ज़ा आपको घर के बनाए पिज़्ज़ा से ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो ये सेम चीज़ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट आपको स्टॉक की एडवाइस कुछ नॉमिनल चार्ट देकर आपको प्रोवाइड करे तो आपको कितना मज़ा आ जाएगा। एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें आपके पास कंट्रोल रहेगा। सो उस प्रोडक्ट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं और वो है स्मॉल केस। स्मॉल केस is a basket of a stock or a ETF, exchange traded fund, curated around a specific purpose or specific theme for the investor. It is known as a small case. I know आपके थोड़ा समझने में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। एक सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ तो एक पर्टिकुलर सेक्टर या फिर एक पर्टिकुलर थीम के ऊपर स्टॉक का बास्केट आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा और वो पूरे बास्केट को आप एक साथ इन्वेस्ट कर सकते हो। सो यही है स्मॉल केस। देखिए, आपको पता है कि अगर हमको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो हमारे पास अभी 3 रास्ते हैं। पहला तो है डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग, जो कि आप ब्रोकर के अकाउंट से डायरेक्ट करते हो। दूसरा है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में आपके मनी को फंड मैनेजर इन्वेस्ट करेगा बहुत सारे स्टॉक्स में, जिसमें आपके पास कोई प्रिविलेज नहीं है, आपके पास कोई स्टॉक्स का कंट्रोल नहीं है कि आप उस स्टॉक्स को बेच सको या फिर खरीद सको। वो आपकी ओनरशिप नहीं है, वो म्यूचुअल फंड की ओनरशिप है। तीसरा ऑप्शन है स्मॉल केस। स्मॉल केस में आप द बास्केट आपके ब्रोकर के अकाउंट में इन्वेस्ट करोगे, मतलब वो स्टॉक की ओनरशिप आपके पास रहेगी, आपके ही ब्रोकर के अकाउंट में। बट जो एडवाइस करने वाले हैं वो सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और रिसर्च एनालिस्ट है और उनका आप पास्ट परफॉर्मेंस भी देख सकते हो और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च करके आपको वो बंडल प्रोवाइड करेंगे। अभी हम तीनों का डिफरेंस समझते हैं, तीनों में कौन कौन से फ़ायदे हैं और कौन कौन से नुकसान हैं। पहला तो है डायरेक्ट स्टॉक एडवाइजिंग। डायरेक्ट स्टॉक एडवाइजिंग में आप जानते हो आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च करना पड़ेगा, आपको पर्टिकुलर टाइम पर मार्केट वॉच करके आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर स्टॉक में। उसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, आपकी रिसर्च लगेगी और फिर भी रिस्क बहुत ज़्यादा है क्योंकि सर्टेन पैरामीटर्स ऐसे होते हैं जो मार्केट में आपको नहीं पता हो सकते हैं, जैसे कि इनसाइडर न्यूज़। आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दैट इनसाइडर न्यूज़ इज़ अफेक्टिंग अ स्टॉक प्राइस, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो न्यूज़ में बाद में आती हैं, बट चार्ट को स्टडी करने से आपको इजीली अंडरस्टैंड आ जाएगा। बट एज ए न्यू इन्वेस्टर और एज अ रिटेल इन्वेस्टर बहुत सारे डेटा ऐसे हैं जो हमको एनालाइज करने में और सीखने में बहुत टाइम लगेगा और आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। हाँ, अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बेसिक जानना है तो मेरे एक फंडामेंटल एनालिसिस का सीरीज़ भी है और टेक्निकल एनालिसिस का चार्ट के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। अगर हम स्टॉक्स में डायरेक्ट एडवाइस करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है, पोर्टफोलियो एलोकेशन भी थोड़ा डिफिकल्ट है। हाँ, अगर हम ये सोचते हैं कि हमारा पैसा कोई ऐसा बंदा इन्वेस्ट करे जिसको स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज है और वो कंटिन्यूस मार्केट में वॉच करेगा और न्यूज़ के बारे में अपडेट रहेगा, तो हम ये सोचते हैं कि हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे। बट म्यूचुअल फंड में बेनिफिट्स ये हैं कि आपको एक बार इन्वेस्ट करने के बाद आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप पर्टिकुलर एक SIP हर मंथ की एक दिन को आप SIP करके अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हो और उसमें आपको ज़्यादा रिसर्च की भी ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपका रिस्क एपेटाइट कौन सा है,
आपको कितने साल बाद पैसा चाहिए और आपको कितना अमाउंट ऑफ रिटर्न चाहिए। बट म्यूचुअल फंड में आपके स्टॉक्स कहाँ इन्वेस्ट किए जाते हैं और वो स्टॉक्स की ओनरशिप आपके पास नहीं रहेगी, यानी कि वो स्टॉक आपके अकाउंट में होल्ड नहीं रहेंगे। आपको जब भी वो स्टॉक्स बाय या सेल करना है उसका प्रिविलेज आपके पास नहीं रहेगा। वो म्यूचुअल फंड मैनेजर डिसाइड करेगा कौन से स्टॉक्स में एंट्री लेनी है और कौन से स्टॉक्स में एग्जिट लेनी है। म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो अराउंड 0.5% से लेकर 2% तक हो सकता है। अगर हम कंपाउंडेड रिटर्न के बारे में बात करें तो जब हम पैसा डी इन्वेस्ट करेंगे तब हमको बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। अगर हम स्मॉल केस के बारे में बात करें, जो हमारी म्यूचुअल फंड में ओनरशिप नहीं रहती है, वो स्मॉल केस में ओनरशिप आ जाती है। यानी कि जब भी आप स्मॉल केस में इन्वेस्ट करोगे तो वो बंडल के स्टॉक्स सीधा आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे। और अगर आपको लगता है कि वो स्टॉक्स ज़्यादा परफॉर्म नहीं करेगा और उस स्टॉक्स में आपका ट्रस्ट नहीं है, तो आप उस स्टॉक्स में अपने डीमैट अकाउंट से इजीली निकल सकते हो या फिर एग्जिट कर सकते हो। सो ये आपके पास प्रिविलेज है और वो स्टॉक्स की ओनरशिप आपकी रहेगी। यानी कि स्टॉक्स का जो भी डिविडेंड आएगा वो भी आपके अकाउंट में आएगा। वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कंपेयर टू द म्यूचुअल फंड। और म्यूचुअल फंड में जो एक्सपेंस रेशियो है 0.5 से लेकर 2% तक, स्मॉल केस में इन्वेस्टिंग में इतना ज़्यादा कॉस्ट नहीं आता है। अगर आप 4,000 से कम इन्वेस्ट करते हो तो आपको 2.5% विद 18% GST का चार्ज देना है, और 4,000 से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हो तो आपका फिक्स 100 रुपीज़ प्लस ब्रोकरेज चार्ज आपका रहेगा। मीन्स जो भी आप ब्रोकरेज सिलेक्ट करते हो वो ब्रोकरेज का जो चार्जेस रहेगा वही चार्ज आपको लगेगा। अगर आप प्रीमियम रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र को फॉलो करते हो तो वो सब्सक्रिप्शन मॉडल के ऊपर काम करते हैं, यानी कि वो सर्टेन अमाउंट एज अ सब्सक्रिप्शन आपके पास से लेंगे और आपको पोर्टफोलियो में एडवाइस करेंगे। सो वो सब्सक्रिप्शन फीस आपको देनी पड़ेगी, वो हर एडवाइज़र के मुताबिक अलग अलग रहेगा। सो ये तो म्यूचुअल फंड से बेनिफिट हो गए। बट हम जो स्टॉक के बारे में बात कर रहे थे, स्टॉक में हमारा ज़्यादा रिसर्च और ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा जब हम डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पर आपके लिए रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र और रिसर्च एनालिस्ट आपके लिए स्टॉक एनालिसिस करेंगे और आपको एडवाइस करेंगे। सो वो जो आपका ड्रॉबैक था डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग में, वो स्मॉल केस में आपके लिए बहुत अच्छे से यूटिलाइज हो जाता है। अभी हम ये समझते हैं कि स्मॉल केस में आपको इन्वेस्ट कैसे करना है। यहाँ पर हम आपको धन के पोर्टल के थ्रू आपको समझाएंगे कि आपको स्मॉल केस में कैसे इन्वेस्ट करना है। धन में दूसरे बहुत सारे अच्छे फीचर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आपको धन में अकाउंट ओपन करवाना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके लिंक पर क्लिक करिए और वहाँ से आप फ्री में अकाउंट ओपन करवा सकते हो। सो अभी चलते हैं धन की पोर्टल के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हो धन में बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपको। अगर आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, डायरेक्ट इन्वेस्टिंग कर सकते हो। अगर आप ETF में इन्वेस्ट करते हो तो ETF में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हो तो उसमें बहुत सारे डेटा आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, तो आप उसमें भी इजीली इन्वेस्ट कर सकते हो। अभी हम चलते हैं स्मॉल केस के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हो अगर आपको स्मॉल केस में इन्वेस्ट करना है तो यहाँ पर ये स्मॉल केस ऑन डन, यहाँ पर एक पोर्टल है, यहाँ पर आप एक्सप्लोर स्मॉल केस के ऊपर क्लिक करेंगे तो यू आर ऑलमोस्ट डन और यहाँ पर ये आपके सामने पोर्टल आ जाएगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हो सारे स्मॉल केस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर दो तरीके के सब्सक्रिप्शन टाइप हैं, एक फ्री एक्सेस में आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन देने की ज़रूरत नहीं है, और एक यहाँ पर है फी बेस। यहाँ पर आपको सब्सक्रिप्शन फीस थोड़ी देनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको प्रीमियम सर्विसेज लेना का बेनिफिट क्या है, वो आपके लिए पूरी रिसर्च करके आपको स्टॉक एडवाइस करते हैं। फी बेस्ड में सबसे पहला जो स्मॉल केस है वो राइट मोमेंटम है। यहाँ पर अगर वो हाई वॉलेटिलिटी है, 2 साल में उसने 53.77% रिटर्न दिया है, बट मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 61,604 रुपीज़ है, वो बहुत ज़्यादा है। बट एक ड्रॉबैक है, अगर वो हम आगे बात करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो स्मॉल कैश का ओवरव्यू, यहाँ पर ये सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। फिर
पास्ट परफॉर्मेंस, जहाँ से जब से कंपेयर हिस्टोरिकल डेटा यहाँ से आप चेक कर सकते हो। फिर यहाँ से आप देख रहे हो जब से लॉन्च हुआ है उसके बाद इक्विटी लार्ज कैप के साथ कंपैरिजन किया गया है और जब जब उसके कंपैरेटिवली कितना रिटर्न दिया है वो यहाँ पर आपको दिखाया गया है। यहाँ पर मैनेजर के बारे में भी डिटेल में आपको जानकारी मिल जाएगी। अभी हम आगे चलते हैं। यहाँ पर है गेट एक्सेस फॉर 500 रुपीज़ पर मंथ, मतलब आपको सब्सक्रिप्शन फ़ी 500 रुपीज़ हर महीने देनी होगी। यहाँ पर डिटेल्स में लिखा है कौन से प्लान की कितनी है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि सब्सक्रिप्शन फीस कितनी है और यहाँ से आप सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर स्टॉक एंड वेटेज 21 स्टॉक है। जब कब रीबैलेंस हुआ है वो दिन भी आ जाएगी और अगली रीबैलेंस की डेट भी आपको मिल जाएगी। यहाँ पर लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में कितना इन्वेस्ट है। फिर स्टॉक्स का डिटेल में डेटा क्यों नहीं है, क्योंकि हमको सब्सक्रिप्शन देना पड़ेगा उसके लिए। अभी हम चलते हैं डैशबोर्ड के ऊपर, अभी हम चलते हैं डिस्कवर के ऊपर, ऑल स्मॉल केस और यहाँ पर फ्री एक्सेस। फ्री एक्सेस में पहला है ऑल वेदर इन्वेस्टिंग, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। सो सेम चीज़ अबाउट द स्मॉल केस आ गया, देन पास्ट परफॉर्मेंस आ गया कंपैरेटिवली विथ इक्विटी लार्ज कैप, देन अबाउट द मैनेजर। फिर यहाँ पर अगर हम यहाँ पर आप देख सकते हो गेट फ्री एक्सेस फॉर एवर, यहाँ पर आपको फ्री एक्सेस मिल जाएगा। ETF एंड वेटेज यहाँ पर देखिए और यहाँ पर आपको ETF कौन कौन से ETF में आपको इन्वेस्ट करना है वो यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर मिनिमम अमाउंट है 2982 रुपीज़। जैसे ही आप इन्वेस्ट नाउ पर क्लिक करोगे इतना अमाउंट आपके वॉलेट से कट होके आपको ये जितना भी वेटेज है वो आपके अकाउंट में यानी कि डीमैट अकाउंट में आ जाएगा। सो दिस इज़ द वंडरफुल फीचर्स। फिर यहाँ अगर हम पोर्टल के बारे में बात करें तो यहाँ पर पोर्टल में आप देख सकते हो कलेक्शन, यानी कि सारे म्यूचुअल फंड, यहाँ पर आप कलेक्शन में देख सकते हो सारे स्मॉल कैप यहाँ पर दिख जाएंगे आपको। आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप कोई भी स्मॉल केस सिलेक्ट कर सकते हो। देखिए यहाँ पर है आइडियल फॉर न्यू इन्वेस्टर, ETF, लॉन्ग टर्म, होराइजन बेस्ड, सेक्टर ट्रैकर्स, बहुत सारे फीचर्स है। आपको कैसे इन्वेस्ट करना है ये अगर यहाँ पर हमें पॉपुलरिटी को करके रिटर्न करता हूँ और रिटर्न में 3 साल का रिटर्न, तो पिछले 3 साल में सबसे ज़्यादा रिटर्न किसने दिया है वो भी आपको मिल जाएगा। ट्रांसपोर्टिंग इंडिया ये थीम है, डिजिटल इंक्लूजन, पर्टिकुलर थीम के मुताबिक वो स्टॉक्स में आपको एडवाइस करेंगे। देखिए ये फ्री एक्सेस है, ट्रांसपोर्टिंग इंडिया, स्टॉक एंड वेटेज में हम चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो अडानी पोर्ट्स आ गया, पीपावाव आ गया, ब्लू डार्ट, TCI एक्सप्रेस, सारे ट्रांसपोर्टेशंस की कंपनी। ऐसे पर्टिकुलर अगर आपको IT थीम में इन्वेस्ट करना है, यहाँ पर हम सर्च करते हैं IT सेक्टर और IT ट्रैकर, तो यहाँ पर आ जाएगा IT ट्रैकर और स्टॉक्स एंड वेटेज। यहाँ पर सारी IT कंपनीज में अगर अब लेकिन यहाँ पर आपको मिनिमम 50 मतलब अराउंड 60,000 इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये सारे पोर्टफोलियो में ये सारे स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में आएगा। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो उसमें मैंने बताया है कि एक साथ इतने सारे एक ही सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं करना है, वो आप मेरा वीडियो चेक कर सकते हो। अगर आपको 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है और बहुत इजीली इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए मैंने एक मस्त वीडियो बनाया, वो आप चेकआउट कर सकते हो। अभी हम चलते हैं स्मॉल केस के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर हम चलते हैं तो ऑल स्मॉल केसेस में बहुत सारे स्मॉल केस आपको मिल जाएगा। अगर आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 5,000 से कम है तो आप यहाँ पर आप 5,000 से नीचे के स्मॉल केसेस भी देख सकते हो। फिर 25,000 से नीचे एक साथ 50,000 इन्वेस्ट करना है तो 50,000 से नीचे भी कौन कौन से हैं वहाँ पर आप देख सकते हो। अगर आपका रिस्क एपेटाइट कम है तो आप लो वॉलेटिलिटी वाले स्मॉल केसेस ले सकते हो। आपका रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है तो आप हाई वॉलेटिलिटी वाले स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी आपकी कौन सी है। अगर आपको एसेट एलोकेशन बढ़िया से करना है, यहाँ पर जैसे एसेट एलोकेशन में यहाँ क्लिक करता हूँ तो ऑल वेदर इन्वेस्टिंग आ गया, इक्विटी एंड गोल्ड यानी कि इक्विटी और गोल्ड दोनों में इन्वेस्ट करेगा, टॉप 100 स्टॉक्स आ जाएगा। फिर अगर डिविडेंड स्टॉक्स चाहिए तो वो सारी डिविडेंड देने वाली कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे।
ऐसी सारी बहुत सारी मतलब फंडामेंटल्स कौन सी अच्छी कंपनी है, मोमेंटम, फिर टेक्निकल, अगर शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करना है तो टेक्निकल स्टॉक्स कौन कौन अच्छे हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इन शॉर्ट में आपको बताऊं तो आपकी माइंडसेट और आपको कौन सी सेक्टर या फिर कौन सी थीम में आपको इन्वेस्ट करना है और आपकी पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग करनी है, मतलब सारे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग, टेक्निकल स्ट्रॉन्ग, जो भी स्टॉक्स आपको इन्वेस्ट करना है, थोड़ा प्रीमियम चार्ज देना पड़ेगा, लेकिन आपको सारे स्टॉक्स आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे और उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम देने की भी ज़रूरत नहीं है। सो डेफिनेटली आपको डन की पोर्टल चेकआउट करनी चाहिए। यहाँ अगर लिंक डिस्क्रिप्शन में आप क्लिक करिए, उस पर अकाउंट ओपन करिए। तो चलिए अभी बात करते हैं लिमिटेशंस के बारे में। लिमिटेशन में अगर आपको SIP करना है स्मॉल केस में, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप डायरेक्ट स्टॉक परचेज करते हो मार्केट से ऑन द मार्केट प्राइस, और हर महीने और हर दिन स्टॉक्स की प्राइस चेंज होती रहती है। तो अगर आपने सोचा है कि हर महीने 2000 सेम स्मॉल केस में इन्वेस्ट करूँगा, तो वो थोड़ा आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सेकंड चीज़ ये है, कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र है उनकी प्रीमियम फीस बहुत ज़्यादा है। सो वहाँ पर आपको थोड़े ज़्यादा पैसे पे करना पड़ेगा। अगर एज ए रिटेल इन्वेस्टर थोड़ा कम अमाउंट यानी कि 5000 से कम इन्वेस्ट करना है, तो आपके पास चॉइस थोड़ी कम हो जाती है। अगर आपको अच्छे से पोर्टफोलियो रीबैलेंस करना है, फिर लॉन्ग टर्म के लिए आपको अच्छे पोर्टफोलियो बनाना है, तो वो आपके लिए थोड़ा मनी ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और मेरे लिए एक बड़ा लिमिटेशंस क्या है, यहाँ पर आप एक पर्टिकुलर थीम या फिर एक पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हो। और एज अ इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र मैं ऐसा प्रीफर नहीं करता हूँ कि एक ही स्टॉक या फिर एक ही सेक्टर में या फिर एक ही थीम में मैं ज़्यादा इन्वेस्ट करूँ। मैं ऐसा सोचूंगा कि मेरा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हो। आई होप मैं आपको स्मॉल केस काफ़ी अच्छे से समझा सका हूँ। सो अगर ये मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप डेफिनेटली आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए, ताकि वो बहुत अच्छे से मनी इन्वेस्ट कर पाए। अभी आप देख सकोगे कि ग्लोबल डेटा के साथ इंडिया की कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इंडिया बहुत अच्छे से ग्लोबली परफॉर्म कर रहा है कंपेयर टू द डेवलप्ड नेशंस। सो फ्यूचर स्टॉक मार्केट में बहुत ब्राइट है, बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो। अगर आपको ऐसे बहुत सारे डेटा जानना हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए जैसे ही मेरा नया वीडियो आएगा। एंड मेरी वेबसाइट earthrupee.com पर जाकर मेरी सर्विसेज एंड प्लान को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र अक्षय टेलर साइनिंग ऑफ। जय हिंद।